हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शोरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स इन रितु में। तो भाई आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी लॉजिक बेस्ड स्क्वायर निकालने का है कि कैसे निकालें। तो 2 वीडियोस मैं आपके लिए बना चुकी हूँ, इनकी 2 क्लास मैं आपकी ले चुकी हूँ अच्छे से। तो उसमें हमने सीखा था कि 2 डिजिट का स्क्वायर जो है कैसे निकालें। 2 डिजिट यानी कि आपकी 1 से लेकर 99 तक, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद मैंने आपको करवाया था कि 3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद 3 से जितने भी, अगर 2 टाइम 3 आ जाए या 4 टाइम 3 आ जाए या 5 टाइम 3 आ जाए तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका मैंने आपको तरीका बताया था कैसे निकालना है। फिर मैंने 6 का आपको बताया था कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और उसके बाद कितने भी 6 आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको बताया था। फिर भी कुछ बच्चे जिनको नहीं पता होता, प्लेलिस्ट नहीं ध्यान में रहती है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आज। तो 2 डिजिट का, हालांकि ये मैं क्लास करवा चुकी हूँ, इतना है मैं करवा चुकी हूँ, आज मैंने ये करवाना है आपको, बट फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे जो रिवाइज कहने के बाद भी नहीं करते। तो यहाँ हमने जो फॉर्मूला है यानी कि 2 डिजिट जो है इसका स्क्वायर अगर हमने निकालना हो, यानी कि ए बी स्क्वायर अगर हमने निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या है कि ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या पुट करना है, इधर से पता है ना, इकाई-अंक यहाँ से, तो यहाँ से पुट करना है हमने, यहाँ से मत लग जाना, यहाँ से पुट करना है। सबसे पहले हमने क्या पुट करना है, अब देखो 92 है, स्क्वायर करोगे इसका, मल्टीप्लाई करोगे, एग्जाम में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगी उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और मत्था पच्ची, और ऐसे भी नहीं है कि मिस्टेक हो जाएगी। 92 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पहले क्या करना है, बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 हो गया। उसके बाद इसने बोला है 2ab यानी कि ए बी, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 हो गया ना। उसके बाद क्या है 2ab कहा है इसने, 2 मीन्स 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 36। ये चीज आपको करनी नहीं है, इतनी छोटी छोटी जो आप मल्टीप्लाई है अपने माइंड में कर सकते हो इजिली, मैं बस बताने के लिए आपको लिख रही हूँ। तो 36 आ गया। 36 का हमने क्या करना है, यहाँ सिर्फ 6 लिखना है, 3 जो है वो तो कैरी हो गया, कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, दोनों डिजिट यहाँ नहीं रखेंगे हम। ओके। उसके बाद इसने क्या बोला है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 तक स्क्वायर सबको आते हैं इतना मुझे पता है ना, 81 होता है। 81 में ये 3 कैरी फॉरवर्ड था ना, ऐड कर दिया 84 64, ये आपका आ गया। तो कोई भी डिजिट हो, मैंने 53 वाला आपको करवाया था, कोई भी हो, 77 का हो या कोई भी डिजिट हो, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 2 डिजिट का स्क्वायर। अब देखिए भाई आगे 3 वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ये मैं करवा चुकी हूँ बट फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। आपको बताया 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, जीरो हम लगा देते हैं, जीरो क्यों लगाइए वो मैं बताऊंगी आपको। अगर 2 3 आ जाए यानी कि 2 टाइम आ जाए 3, तो हमें क्या करना है कि 3 का स्क्वायर लिख दिया। सेकेंड टाइम आया है इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक डिजिट यहाँ छोटी और यहाँ एक डिजिट बड़ी। ओके, चाहे 3 जो है वो 3 टाइम आ जाए, 3 टाइम आया है तो यहाँ 3 का मैंने हमने लिख दिया ये वाला, और 2 टाइम एक्स्ट्रा आया है, इसका स्क्वायर लेना है तो 2 टाइम यहाँ इससे छोटी संख्या और 2 टाइम यहाँ इससे बड़ी संख्या। ये 3 का फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला आपका 6 का था जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। 6 का आपको पता है 36 होता है, अगर 2 टाइम आया है तो 1 टाइम का हमने 36 लिख दिया, और दूसरी बार जो है उसका हमें क्या करना है, एक डिजिट छोटी एक डिजिट बड़ी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर 4 टाइम 6 आया है मान लो तो 1 टाइम का हमने ये लिख दिया, और 3 टाइम का बच गया तो 3 डिजिट छोटी और 3 डिजिट इससे बड़ी, तो 6 का हो गया। वेरी सिंपल। तो आज हमें करना है भाई 1 का। 1 का स्क्वायर क्या, पहले 9 करवा देती हूँ, 9 का, ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, सबको पता है। तो सेम वही रूल इसमें लागू होगा जो 3 में और 6 में लागू हुआ था, सेम वही रूल है। अगर 99 का स्क्वायर निकालना हो आपने तो आप इसको 2 डिजिट वाले से भी कर सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले से, और इससे करोगे तो ये जो है वो और भी इजी है। तो यहाँ आपने एक 9 जो है इसका तो लिख दिया, और रूल क्या था, क्या ट्रिक थी हमारी कि यहाँ 1 टाइम इससे बड़े डिजिट, तो इससे बड़ी डिजिट आपकी क्या आ जाएगी, सॉरी 1 टाइम इससे छोटे डिजिट
तो इससे छोटी क्या आ जाएगी आपकी 0, और 1 टाइम इससे बड़ी डिजिट 9, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 टाइम है 999 का आपने निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 टाइम के लिए आप इसका निकाल दिया, 2 टाइम बच गया, इसके लिए क्या करना है आपने 2 बार इससे छोटी डिजिट, 1 से छोटी तो फिर 0 ही होगी ना, और 2 बार इससे बड़ी डिजिट। सेम ऐसे ही अगर इसका कितनी भी बार दे दें आपको, अगर 5 टाइम दे दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो 81 हो गया आपका 1 टाइम के लिए क्रॉस, 4 टाइम बचेगा तो 4 टाइम इससे छोटी डिजिट लिखनी है आपने, और 4 टाइम इससे बड़ी डिजिट लिखनी है आपने। वेरी सिंपल, आ गया समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि 1 स्क्वायर यानी कि 11 वाला हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, तो ये हम कर चुके हैं। अब है 1 वाला, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 11 का स्क्वायर 1 2 1, ये सबको आता है, ये ट्रिक नहीं है, ये सबको आता है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि इतना आपको आता है, ऐसा मेंटल लेवल आपका है, ओके। तो मान लो पेपर में आ जाता है 1111, यहाँ 1 था, अगर 1 था, देखो ध्यान से देखना, अगर 1 था तो यहाँ 1 था, 2 टाइम 1 आया तो यहाँ क्या हुआ 1 2 फिर 1, और अगर 3 टाइम 1 आया तो हम क्या कर देंगे 1 2 3 2 1, ऐसे ही तो हो रही है ना, यहाँ 1 था 1 टाइम था इसलिए, यहाँ 2 टाइम है तो 1 2 1, 3 टाइम है तो 1 2 3 2 1, और अगर यहाँ 4 टाइम है आपका तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, बहुत इजी है। यहाँ 5 टाइम आ जाता है मान लो, तो आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 4 3 2 1, हो गया चुटकियों में। और यही डिजिट सिंपल आती है, आपको ट्रिक ना पता होती तो सोचो कितना टाइम लगता, इसका स्क्वायर आ जाए मान लो, कितना टाइम लगता। अब कुछ महानुभाव होंगे जो ऐसे कहेंगे अच्छा ट्रिक सबकी तो नहीं होती, सबका कैसे करेंगे भाई, सबकी भी बताऊंगी आपको। ये कुछ ऐसी ट्रिक है जो आप सेकंड में कर पाओगे, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कॉपी पेन उठा के देखने की जरूरत नहीं है, पेपर में जैसे आपने देखी और टिक किया, है ना। तो बाकी डिजिट भी बताऊंगी, बट ये बिल्कुल जो इजी थी, जहाँ आपको पेन पेंसिल की नीड ही नहीं है, वो वाली थी। तो ये मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। ऐसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सही बताऊँ आपको, याद रखने की भी जरूरत नहीं है इसमें। आप सिंपली कोई भी अगर इस टाइप से आ जाती है तो आप सिंपली ये 2 लिख लेना, ये 2 आपको आती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1, और 11 का 1 2 1, फिर अपने आप ध्यान में आ जाएगा आपके। अगर 4 टाइम या फिर 5 टाइम पूछा है तो आपने काउंटिंग लिखनी है, पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में, ठीक है। तो ये 1 का था। अब आ गया है 11 वाला, एक कंसेप्ट और है वो आपको मैं बताती हूँ। 11 का एक कंसेप्ट और क्या है, देखो भाई हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि ठीक है पीपीटी अगर ऐसे निकालते जाओ फिर आगे बढ़ाते जाओ, अब जो है लिखना है या फिर उसको इरेज करके फिर दोबारा करो, सपोर्ट किया करो, स्मार्ट बोर्ड भी ले आएंगे, टेंशन मत लो। 11 का आपको पता है 1 2 1 है, अगर मैं इसके अंदर यहाँ 1 लगा दूँ, अगर मैंने 101 का पूछ लिया तो आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी, मेरे हिसाब से जल गई होगी। जिसने ये क्लास पूरी ली है और इसने पीछे वाली 2 क्लासेस ली है उसके दिमाग की बत्ती जल गई कि हाँ अब हमें क्या करना है। अगर यहाँ 1 2 1 है 11 का, तो अगर 0 बीच में आ गया तो क्या होगा, बीच में क्या है 0, पुट कर दो, आ गया स्क्वायर, इनके 101 का स्क्वायर क्या होगा, ये रहा। अगर मान लो क्या होएगा, आ गया, वेरी इजी, है ना। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको पता है 11 का क्या होता है, तो 11 लिख लेना, अपने आप माइंड में घुस जाएगा कि हाँ अगर 101 का पूछा है या 1001 का पूछा है या 1,01,000 का पूछा है तो हमें क्या करना है, खाली 0 पुट करनी है। अगर इसका पूछ लेते हैं तो आपने क्या करना है, 3 टाइम आया है ना, 3 टाइम 0 है, 3 टाइम पुट कर दो, सिंपल है ना। चुटकियों काम, चुटकी बजाने में भी इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो बहुत सिंपल है, समझ आ गया। अब मुझे पता है आपको समझ आ गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ चीज़ें समझ आ जाती है वहाँ ठीक है, फिर उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बस उसमें ज़्यादा घुसे रहने की
मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो ये हमारा 11 का हो गया। ओके, तो दोनों ही हमारे हो चुके हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट 12 का, 13 का और 15 का, वो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि आज फिर ज़्यादा हो जाएगा और मुझे वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे भाई यहाँ वाईफाई तो है नहीं, है ना, तो फिर वीडियो अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 10 to 15 मिनट की वीडियो हो, बस इससे ज़्यादा ना हो। और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने पर ना घुसड़ मुसड़ भी हो जाती है। अब मैंने इसको इरेज कर दिया, फिर मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूँ, वो चीज़ें फिर इरिटेटिंग लगती है कि बार 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 वही चीज़ें, क्योंकि अब बच्चों की आदत पड़ गई ना आजकल स्मार्ट बोर्ड से देखने की, हाँ वो चीज़ 1 सेकंड में जस्ट हो रही है, फ्लिप हो रही है। तो इसलिए तो भाई क्लासेस देखा करो। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी टीचर हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होता है, जो मुझे ऐसे होता है कि हाँ डैम श्योर होता है कि हाँ यहाँ मैं परफेक्ट हूँ इसमें, तो वो ही मैं आपको करवाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, टीचर बनने की लाइन में लगी हूँ। ये चीज़ पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। यूट्यूब पे मेरा पहले मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस करवाती भी थी और अच्छी खासी चल भी रही थी, बट मुझे ये है कि नहीं, गवर्नमेंट टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो बस उस चीज़ के पीछे मैं लगी हुई हूँ। तो अगर गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद क्या पता कंटिन्यू यहाँ चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, बट पहले मुझे ये है कि हाँ गवर्नमेंट टीचर बनना है, उसके बाद ये देखेंगे। तो ये मेरा पैशन नहीं है, वैसे ही मैं करवा देती हूँ कि हाँ ठीक है मुझे क्लियर है, क्योंकि कईयों का ये होता है ना, स्टूडेंट को ना गाइडेंस नहीं मिल पाती कि कहाँ से क्या करे क्या ना करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना मुझे पता है उतना मैं आपको ज़रूर बताऊँ, ताकि मेरी वजह से अगर 2-4 की भी हेल्प होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू भाई, सपोर्ट किया करो और फिर मिलेंगे नई ट्रिक के साथ। और ट्रिक फिलहाल 3-4 दिन यही चलेगी। स्क्वायर की मैं आपको बहुत अच्छे से एकदम परवट बना दूंगी, आज के बाद स्क्वायर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बस 1-2 वीडियो और बनानी है इसकी, 1000 तक, 1000 मान लो, या आप जितने भी जिसका भी स्क्वायर निकालना है। अब देखो 1000 से ऊपर तो आपसे पूछता नहीं कि हाँ इसका स्क्वायर निकाल के बताओ, अगर पूछेगा तो भी हम बैठे हैं ना, करवाएंगे। चलो भाई, थैंक यू।